नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जाते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। एसीबी की टीम ने हजारीबाग के सदर एसडीओ शैलेश कुमार के गिरिडीह स्थित आवास और समरणालय स्थित उनके दफ्तर पर बुधवार सुबह छापेमारी की। एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की और कागजात खंगाले। जानकारी के मुताबिक बड़गाई अंचल जमीन मामले में ये कार्रवाई की गई है। जानकारी के मुताबिक एसीबी की टीम बुधवार सुबह दो भागों में विभक्त होकर हजारीबाग के एसडीओ शैलेश कुमार के गिरिडीह स्थित आवास और हजारीबाग समरणालय स्थित उनके दफ्तर पर छापा मारा। उनके कार्यालय में लगभग 8 की संख्या में एसीबी के अधिकारी पहुंचे और उनसे पूछताछ कर जमीन के कई कागजात को खंगाला। वहीं इतनी ही संख्या में ही लगभग गिरिडीह स्थित उनके आवास पर दबिश डाली गई। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। किसी को भी अंदर या बाहर आने जाने की अनुमति नहीं थी। फिलहाल कोई भी अधिकारी इस मामले में बात करना नहीं चाह रहे हैं। वहीं पुलिस को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो ऊपर से मिले आदेश का पालन कर रहे हैं। इधर दूसरी ओर धनबाद एसीबी की टीम ने गिरिडीह के एक पूर्व सीआई उदय शंकर प्रसाद के शास्त्रीनगर आवास में बुधवार की सुबह छापेमारी की। टीम में 10 अधिकारी शामिल थे। इसमें 3 महिला अधिकारी के भी शामिल होने की बात सामने आई है। नगर थाना के पुलिस अधिकारी भी इस कार्रवाई में शामिल थे। हालांकि स्पष्ट नहीं हुआ है कि इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई किन कारणों से हो रही है, लेकिन एसीबी के पुख्ता सूत्रों की माने तो एसीबी की टीम जमीन के खरीदारी के अवैध मामले में कार्रवाई कर रही है। फिलहाल कार्रवाई अब भी जारी है। और झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की ओर से आहूत झारखंड बंद के दौरान बंद समर्थकों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों ने पूर्वी सिंहभूम जिले के कमलपुर स्थित धोबनी रागडी सीमा और बोडाम के सुसनी बॉर्डर को घंटों जाम कर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के पटमदा और बोडाम प्रखंड कमेटी के सदस्य शामिल थे। सड़क जाम के कारण सड़क पर वाहनों का तांता लगा रहा। बंद समर्थकों के प्रदर्शन की सूचना पाकर कमलपुर थाना प्रभारी दीपक ठाकुर पहुंचे और आंदोलनकारियों को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने सभी को अपनी मांगों को सरकार के समक्ष शांतिपूर्ण ढंग से रखने की बात कही। थाना प्रभारी के समझाने बुझाने के बाद आंदोलनकारी सड़क से हटे और बंद को सफल बताते हुए जोरदार नारेबाजी की। आंदोलनकारियों ने कहा कि राज्य के 24 वर्ष होने के बाद भी आंदोलनकारियों को पहचान तक नहीं मिल पाई है। जिन उम्मीदों के साथ अलग राज्य का सपना देखा था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आज पूरे राज्य में भ्रष्टाचार व अन्याय का बोलबाला है। कहा कि जिस तरह लड़कर अलग राज्य लिया है उसी प्रकार फिर से आंदोलन कर अपना हक अधिकार लेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 पुष्कर महतो जिंदाबाद, 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 पुष्कर महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद। 11 सितंबर को झारखंड बंद इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग जितना भी आंदोलनकारी है, चिन्हित आंदोलनकारी है, उसमें सरकार ने ये लगाया है कि जो जेल गया है उसी को पेंशन मिलेगा, बाकी आदमी को नहीं मिलेगा। उसके चलते हम लोग बोल रहे हैं कि जेल जाने की बाध्यता समाप्त करते हुए सभी आंदोलनकारियों को 50-50 हजार पेंशन दिया जाए, सम्मानजनक पेंशन दिया जाए और प्रशस्ति पत्र, ताम्रपत्र, इस तरह का जो भी सरकार का ये है वो हम लोग को देना पड़ेगा। देखिए, आज का बंदी जो है हम लोग का देहात एरिया में थोड़ा सा कम सफल रहा, लेकिन बाकी जगह, बाकी जिला में बहुत अच्छा असरदार रहा। सरकार अभी तक जो स्थिति है उसमें सरकार गंभीर है, लेकिन ये मिलीजुली सरकार के चलते अभी हमारा चीफ मिनिस्टर जो हेमंत सोरेन अब थोड़ा सा क्या बोलेंगे, थोड़ा अनदेखी कर रहा है, लेकिन हम लोग अपना मांग को लेके ही रहेंगे। इधर जमशेदपुर में 15 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और सांसद विद्युत वरण महतो ने गोपाल मैदान स्थित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल, एसएसपी किशोर कौशल समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद थे।
टाटानगर रेलवे स्टेशन से कुल 11 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को पीएम हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। साथ ही झारखंड के 1,13,000 से अधिक लाभार्थियों के खातों में प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त भेजेंगे। झारखंड के अलावा देश के अन्य राज्यों के लाभार्थियों के खातों में भी किस्त की राशि जमा की जाएगी। बिष्टुपुर वोल्टास बिल्डिंग के पास से रोड शो भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के द्वारा आयोजित विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को लेकर की जा रही तैयारियों का पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश दिया। प्रधानमंत्री जी का जमशेदपुर आना है और जमशेदपुर से इस क्षेत्र के जनता को और इस देश के जनता को कई योजनाओं का स्वागत देते हुए आम नागरिकों को संबोधित करेंगे। रेलवे का कार्यक्रम जिसमें नई रेलवे लाइन है, नई ट्रेन जो वंदे भारत ट्रेन है, जो मॉडर्न ट्रेन है, जो बुलेट ट्रेन के रूप में, या ये कहिए कि जिसमें सबसे अधिक यात्रियों को प्राथमिकता दी गई है कि उनके कंफर्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया। ऐसे समय का प्रबंधन के दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति सुनिश्चित करे समय पर पहुंचे, समय पर काम हो और कंफर्टेबल रहे। ऐसे ट्रेन यहाँ से शुभारंभ हो रहा है उड़ीसा के लिए, पटना के लिए, इसके पहले कलकत्ता के लिए हुआ है। तो ये एक मेन इस शहर का सबसे बड़ा आवागमन की सुविधा। नए रेलवे लाइन की योजनाओं को बढ़ाया जा रहा है और साथ ही साथ यहाँ से पूरे देश भर के लिए ग्रामीण विकास की योजनाएं, आवास की योजनाएं, नए जो आवास बनेंगे उसको शुभारंभ किया जाएगा, देश को समर्पित करेंगे। तो ये भारत सरकार का जो लक्ष्य है हर गरीब के, हर आदमी तक, आम आदमी तक कि वो जन सुविधाएं रूरल एरिया तक कैसे पहुँचे, इसके लिए एक बड़ा कदम जमशेदपुर के उस कार्यक्रम के माध्यम से हो रहा है। इसके साथ साथ स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री कहीं आते हैं तो वहाँ की जनता भी चाहती है कि उनको सुने, इसलिए वो यहाँ पर गोपाल मैदान, जो पहले रीगल मैदान के नाम से था, गोपाल मैदान में यहाँ आएंगे और इस क्षेत्र के तमाम लोगों को संबोधित करेंगे। देश में जिस तरीके से डेवलपमेंट का काम हो रहा है, झारखंड में भी भारत सरकार का ध्यान है कि लगातार ऐसे आम आदमी के लिए जो योजनाएं हैं वो नीचे तक पहुंचना चाहिए और आम आदमी का जीवन स्तर ऊंचा उठना चाहिए। वहीं झारखंड की राजधानी रांची में मंगलवार देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब रांची के बीआईटी मेसरा ओपी क्षेत्र अंतर्गत रुक्का डैम के समीप एक साथ 4 लोगों के शव बरामद हुए। एक साथ 4 लोगों की लाश मिलने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। संदेहास्पद परिस्थितियों में चारों युवकों की डेड बॉडी मिलने से परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि तेज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से युवकों की मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक चारों युवक नदी में मछली पकड़ने गए थे। इसी दौरान हुई तेज बारिश और आकाशीय बिजली के चपेट में आने से उनकी मौत होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं पुलिस हत्या के एंगल से भी जांच कर रही है। बीआईटी मेसरा ओपी क्षेत्र के रुक्का डैम के पास से 4 शव बरामद हुए हैं। शव बरामद होने के बाद से पूरे इलाके में कोहराम मच गया। वहीं बड़ी संख्या में मृतकों के परिजन और स्थानीय लोग बीआईटी मेसरा ओपी पहुंचकर हंगामा करने लगे। वहीं अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजन शांत हुए। जानकारी के मुताबिक चारों युवक 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर मछली मारने रुक्का डैम गए थे। देर शाम तक 4 रोज जब गांव नहीं लौटे तो उनके परिजनों को अनहोनी की आशंका होने लगी। परिजनों ने सभी युवकों को ढूंढना शुरू किया। काफी देर ढूंढने के बाद डैम के करीब चारों युवकों के शव पड़े मिले। मृतकों में नेवरी गांव का रहने वाला सोएब,
चुट्टू गांव का मोहम्मद आशिफ, मोहम्मद मकसूद और मोहम्मद नरुल्ला शामिल हैं। मौके पर पहुंची बीआईटी मेसरा ओपी थाना की पुलिस ने चारों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। वहीं झारखंड में विकास के नाम पर पैसों को कैसे पानी में बहाया जाता है, इसका अगर नमूना देखना हो तो आप चक्रधरपुर आ जाइए। यहाँ झमाझम बारिश के बीच सड़क निर्माण किया जा रहा है। खास बात यह है कि ये सड़क सिंहभूम की सांसद और पूर्व मंत्री जोबा मांझी के आवासीय परिसर पंप रोड इलाके में बन रहा है। बरसात के मौसम में सड़क निर्माण कार्य पर सांसद जोबा मांझी ने सवाल उठाते हुए निर्माण कार्य पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। इसके बावजूद संवेदक ने हठधर्मिता की प्रकाष्ठा को पार करते हुए निर्माण कार्य जारी रखा है। इसे लेकर सांसद ने कड़ी आपत्ति जताई है। यही नहीं, सांसद ने संवेदक और नगर परिषद के अभियंता को बुलाकर साफ कहा है कि बरसात के दिनों में पिच सड़क का निर्माण तत्काल बंद करें और बारिश के बाद कार्य करें। बता दें कि नगर परिषद क्षेत्र की सांसद जोबा मांझी के आवासीय पंप रोड इलाके में कार्मेल स्कूल से सेक्रेड हार्ट स्कूल तक नगर परिषद की ओर से पिच सड़क का निर्माण किया जाना है। इसके लिए संवेदक को लोकसभा चुनाव से पूर्व वर्क ऑर्डर दिया गया था, लेकिन संवेदक ने 3 महीने तक कार्य शुरू नहीं किया। इधर करीब 1 सप्ताह पहले संवेदक ने ऐसे समय में सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया जब रोजाना बारिश हो रही है। बारिश के मौसम में पिच सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सांसद ने आपत्ति जताई है। मालूम रहे कि इस सड़क से ही गुजरते हुए सांसद जोबा मांझी रोजाना अपने घर से आवागमन करती हैं। उनसे मिलने के लिए भी लोग इसी सड़क से आते जाते रहते हैं। सांसद के आवास के पास से ही सड़क गुजरी है। इससे पहले भी इस सड़क पर पीसीसी सड़क का निर्माण कार्य किया गया था, लेकिन घटिया निर्माण कार्य के कारण सड़क 3 महीने में ही उखड़ने लगी थी और साल भर में सड़क जर्जर हो चुकी थी। सबसे बड़ा बात है बरसात में काम हो रहा है, ऊपर से बैड क्वालिटी है। बड़ा गाड़ी घुसेगा तो काम मतलब रोड खराब, स्कूल बस तो चलता ही है। मैंने पिचिंग का काम, कोई भी पिच जो होता है वो बारिश के सीज़न में नहीं होता है। ये सबसे बड़ा मैंने पॉइंट है कि बारिश के सीज़न में पिचिंग का काम नहीं किया जाता है और डिपार्टमेंट के तरफ से भी इनको मना किया गया कि बारिश के टाइम में पिच नहीं करना है, मगर ये अपने मनमानी ढंग से अपना कार्य को कर रहे हैं। और हम लोग पब्लिक के तरफ से चाह रहे कि रोड का कार्य को रोक दिया जाए ताकि माने सही रोड बन सके। और इतना घटिया निर्माण हो रहा कि कहीं भी आप इसको खुदेर रहे हैं तो वो पैर से निकल जा रहा है, चप्पल से निकल जा रहा है। तो ये रोड कितना दिन चलेगा? ये कल ढलाई मैंने कल डाला गया है। ये ना है, ये रोड ऐसे रोड ना ही बने तो अच्छा, उससे अच्छा हम लोग का पहले रोड ही ठीक है। ये रोड बनेगा 2 दिन में फिर गिट्टी उठेगा, चलने में आदमी को दिक्कत होगा, गिरेगा, हाथ पैर में चोट लगेगा। ऐसे पंपू रोड में कोई आने नहीं खोजता है। कब से काम चल रहा है? काम तो 2 दिन हुआ काम चल रहा है और थूक पालिश काम चल रहा है पूरा। और मनोहरपुर प्रखंड में फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनवा रहे पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद के एक राजमिस्त्री को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। बाद में ग्राम सभा कर ग्रामीणों ने राजमिस्त्री को तुरंत गांव छोड़ने का फरमान सुनाया। मामला मनोहरपुर प्रखंड के जराईकेला थाना क्षेत्र के मकरंडा गांव का है। इस गांव में मंगलवार की सुबह मकरंडा के एक CHC सेंटर ने फर्जी तरीके से राशन कार्ड में नाम एंट्री कराने वाले मुर्शिदाबाद के एक राजमिस्त्री मोहम्मद मुजीबुर रहमान को पकड़ लिया। इसके बाद मंगलवार की सुबह तुरंत ग्रामीणों ने मकरंडा के चबूतरा में ग्राम मुंडा ममता भूमिज की अध्यक्षता में बैठक कर तुरंत ही उसे अपने सभी फर्जी दस्तावेजों को बदल कर गाँव छोड़ने को कहा है। जानकारी के मुताबिक मोहम्मद मुजीबुर पिछले कुछ वर्षों से मनोहरपुर में रहकर राजमिस्त्री का काम कर रहा है। इसी दौरान उसने अपने साथ रेजा का काम करने वाली मकरंडा निवासी उर्मिला भूमिज के साथ शादी कर ली और उसके घर में ही रहने लगा। मोहम्मद मुजीबुर ने किसी तरह मकरंडा का पता में आधार कार्ड बनवा लिया और अब सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के चक्कर में मंगलवार को CSC में राशन कार्ड बनवाने की
फिराक में था। इसकी जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने तुरंत उसे पकड़कर इसका विरोध किया और तुरंत ही इसे लेकर ग्राम सभा आयोजित की गई। ग्राम सभा में ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि मुजीबुर 15 दिनों के अंदर अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड को अपने मूल गांव जो मुर्शिदाबाद में है वहां का पता अंकित करवाने, सुधार कर ग्राम सभा को सौंपने व राशन कार्ड के लिए दिए गए आवेदन को तुरंत निरस्त करने को कहा गया है। नाम डालो तो देख दीते ना जे हमर फोन जीरो नाम सही अछि गलत अछि कैन की अछि एत्ती चीज तो देखि नाम मतलब तुमके किसी भी जगह रे सदा पेपर में साइन करके बोले तो मैं साइन कर भी देबो और जेल भी चली सेमती ना हैला एतिया जदी किसी पेपर गुटर लिखुन दे दिया कि एत्ती पड़ोस संख्या और एत्ती रहती जमीन ये मोर कोई बोले जा रे भाई साइन कराइबे बोले साइन कराइबे पूरा मुखिया नहीं वहीं झारखंड सरकार के मंत्री दीपक बिरुआ चांडिल के डोबो में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सरायकेला जिले के आदित्यपुर पहुंचे। यहां झामुमो नेता भगलू सोरेन उर्फ डब्बा सोरेन के नेतृत्व में मंत्री का भव्य स्वागत किया गया। मंत्री दीपक बिरुआ इमली चौक के पास स्थित अन्नपूर्णा मंदिर परिसर में आयोजित गणेश पूजा समारोह में शामिल हुए, जहां पहुंचने पर मंत्री का कमेटी के सदस्यों ने स्वागत किया। मंच से मंत्री ने जनसमूह को संबोधित करते हुए गणेश उत्सव की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की सार्थकता देखने को मिल रही है। सरकार जनता के बीच आ रही है। हेमंत सरकार ने लगातार चौथी बार ये कार्यक्रम चलाकर अधिक से अधिक लोगों को फायदा पहुंचाया है। मुख्यमंत्री द्वारा डोबो कार्यक्रम में भाजपा की जनसभा में छत्तीसगढ़ एवं दूसरे राज्यों से बुलाकर भीड़ इकट्ठा करने के मामले पर भी दीपक बिरुआ ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आजकल इवेंट मैनेजमेंट काफी सक्रिय है। संभवतः भाजपा के राजनीतिक कार्यक्रम को इवेंट मैनेजमेंट के द्वारा कराया जा रहा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जमशेदपुर से वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत करने के मुद्दे पर दीपक बिरुआ ने कहा कि इसकी सार्थकता तभी साबित होगी जब आम जनमानस को इसका लाभ मिलेगा। आम जनता के लिए सरकार जो जन कल्याणकारी योजनाएं लाई है आम जनता तक पहुंच रही है कि उसका सीधे लाभ ले पा रहे हैं कि प्रशासनिक जो लोग हैं कितना गंभीरता से सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का काम करें। मकसद यही है और जो लाभुक हैं जिन लोगों को इसका लाभ मिल जाता है ऐसे लोगों को अपने देख रेख के सामने से लाभ देना। देश के प्रधानमंत्री देश दुनिया घूम रहे हैं, आप देश जमशेदपुर देश में ही है इसलिए आएंगे। ये कोई आश्चर्य की बात है, इसको मुद्दा बनाने की बात नहीं। मुख्यमंत्री जी करवाते से इतना है कि आम जनता को इसका लाभ मिलेगा तो आने वाले दिन में पता चलेगा। अभी तो शुरू होने मुख्यमंत्री ने कहा जानते हैं आजकल तो इवेंट मैनेजमेंट बहुत सक्रिय रहता है, इसलिए लोग हवा क्रिएट करने के लिए बहुत कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं उसको प्रचार करना है, उसको लोगों को आकर्षित करना तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी प्रखंड में माझी परगना महाल द्वारा कोयली सूता के नव मनोनीत माझी बाबा का पगड़ी पोशी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। मुसाबनी प्रखंड अंतर्गत कोयली सूता के नव मनोनीत माझी बाबा विनोद बास्के का पगड़ी पोशी कार्यक्रम माझी परगना महाल के पावड़ा तोरोप पारगाना बाबा रवि हांसता की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। नव मनोनीत माझी बाबा विनोद बास्के जो पूर्व माझी बाबा अनु बास्के के सुपुत्र हैं, नव मनोनीत माझी बाबा विनोद बास्के की पगड़ी पोशी का कार्यभार सौंपा गया। इस पोशी कार्यक्रम में जगदीश बास्के, फागू लाल किस्कू, मातू माडी, ग्राम के समस्त महिला एवं पुरुष उपस्थित थे। तेहनुआ कोयली सूता धर्म अखाड़े बास्के बन अंगीभार बन एमा दिया नवारे हे सेटर कनेले आले मजी माल पास्टा सेट खना सानाम मजी बाबा को और तेहना नवा सखी सभा रे
अतुरिन इन कुली सते माजी मामन विनोद बास्के तेहन इधर जमशेदपुर में झारखंड कुर्मी सेना के द्वारा विशाल करम महोत्सव का आयोजन आगामी 15 सितंबर को बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में किया जाएगा। इसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। कुर्मी सेना के सदस्यों ने इसकी जानकारी एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि महोत्सव का उद्घाटन संभावित तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को शहर आ रहे हैं, जहां वे गोपाल मैदान में भाजपा द्वारा आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। कुर्मी सेना के द्वारा उद्घाटन हेतु प्रधानमंत्री कार्यालय में पत्र भेजा गया था। सदस्यों ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय से इसके लिए स्वीकृति भी लगभग मिल चुकी है। दोपहर 2 बजे इसकी शुरुआत होगी। पूरे कोल्हान से लोग इसमें शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में 10,000 पौधों का वितरण भी किया जाएगा। वर्ष के बाद ही इस वर्ष भी हम लोग करम महोत्सव धूमधाम से रीगल मैदान में हम लोग करने जा रहे हैं। ये महोत्सव हमारे झारखंड की एक संस्कृति है, इसकी पहचान है। इस संस्कृति को लोगों में जागृत करना है हम लोगों को। आज जो कहीं कहीं ये संस्कृति जो थोड़ी सी लोग जान नहीं रहे हैं, उनको जागरूकता करके उनको जनाना है। और इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने रीगल मैदान में बृहद प्रोग्राम रखा है, जिसमें हमारे झारखंड, उड़ीसा और बंगाल के करीब लाखों कुर्मी लोग आने की संभावना है। और हम लोगों ने जो कुर्मियों, हमारे झारखंड जो अलग राज्य बनी है, इस अलग राज्य में कुर्मियों की बहुत ही बड़ी योगदान है। हमारे इस राज्य में करीब 27% कुर्मी लोग रहते हैं, लेकिन अलग राज्य बनने के बाद भी हम लोग कुर्मियों की जो पहचान और जो देनी चाहिए थी, यहाँ के जितने भी सरकार बने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या किसी भी हो, जो किसी भी सरकार हो, लेकिन हम लोगों को मैंने जो चाहिए, जिस तरह से हम लोग का पहचान को उजागर करना चाहिए, हम लोगों को देना चाहिए। मैंने यहाँ का जिस 27% हम लोग जो हैं उस अनुसार हम लोगों को सम्मान देना चाहिए। नौकरियों में रिजर्वेशन चाहिए, बहुत जगह में उस अनुसार से कुछ नहीं किया गया। इसीलिए 15 तारीख को प्रधानमंत्री भी हम लोग प्रधानमंत्री जी को यहाँ पे उनके उद्घाटन के लिए हम लोग उनको भेजा गया था निमंत्रण। करीब इसमें एक्सेप्ट कर लिए हैं और ये फाइनल हम लोगों को कल परसों में आ जाएगा। तो उनके कर कमरों से उद्घाटन होगा। उनके उद्घाटन के बाद और भी दिग्गज लोग जो हैं, हमारे यहाँ के माननीय सांसद विद्युत महतो जी वो आएंगे, प्लस हमारे कितने हजार पेड़ बांटने की योजना है हम लोग? 10,000 पेड़ हम लोग, फलदार पेड़ जो है वो सब बांटने की हम लोगों का योजना है। वहीं जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में आदिवासी महिला और उसकी बेटी के साथ मारपीट करने के आरोप में आजसू के पूर्व नेता बरजेश सिंह उर्फ मुन्ना सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे गिरफ्तार करने के बाद एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सीय जांच के बाद कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। कोर्ट ने आरोपी मुन्ना सिंह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि मारपीट के मामले में मुन्ना सिंह फरार चल रहा था। पुलिस की लगातार हो रही छापेमारी के कारण मुन्ना सिंह दबाव में आ गया था। आखिरकार पुलिस ने उसे मंगलवार रात गिरफ्तार कर लिया। जेल जाने से पूर्व मुन्ना सिंह ने कहा कि यह उनके खिलाफ गहरी साजिश है। उसके सौतेले भाई द्वारा ही ये साजिश रची गई है। गौरतलब है कि एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें मुन्ना सिंह एक आदिवासी महिला और उसकी नाबालिग बेटी को डंडे से पिटाई करते दिखाई दे रहा था। इस मामले को लेकर काफी बवाल भी मचा था। इसके बाद कदमा थाना में एफआईआर दर्ज किया गया और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सिविल मैटर है, उसके ऊपर केस है। किसके ऊपर? सतीश सिंह और सोनू के ऊपर। वो उस लोग को प्रवोक करके आदिवासी महिला लोग को इस तरीका का प्रोपेगेंडा फैलाया और ये वाला पूरा कांड करवाया। उस लोग को आगे करके ये यूज कर रहा है। तो सोनू वो पीछे घर में रहता है, मेरे दूसरे माँ का बेटा है, सौतेला भाई है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।